ध्यान की यात्रा शुरू करने से पहले हमें इस बात का अवलोकन कर लेना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि हम जहाँ पर हैं यात्रा वहीं से शुरू होगा, प्रस्थान बिंदु वही होगा। सामान्यतः बाहर से रूप, रंग, आकृति इन पहलुओं को अध्ययन करने से मनुष्य एक साथ दिखता है, लेकिन मनुष्य में बहुत भिन्नताएं हैं। कोई शरीर के तल पर है तो कोई अपने आप को भावना के तल पर अधिक महसूस करता है, तो कोई अपने आप को मन के तल पर अधिक महसूस करता है। कोई आदमी इंटेलेक्चुअल है और कोई आदमी बुद्धिमान है और कोई आदमी मूड है। तो बाहर से रंग, रूप और आकृति के आधार पर यही दिखता है कि मनुष्य जो है सो सभी बराबर है, लेकिन भीतरी तल पर मनुष्य जो है एक दूसरे से भिन्न है। तो उसका जो लेवल होगा जहाँ पर वो अपने आप को अनुभव कर रहा है, उसी बिंदु से उसका प्रस्थान बिंदु भी होगा ध्यान का। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारे शरीर में जो है विद्युत ऊर्जा का जागरण होता है। जब शरीर में विद्युत ऊर्जा का जागरण होता है, हम अपने आप को शरीर के सीमा में जो बांधे हुए हैं वो हम अपने आप को शरीरगत कम अनुभव करते हैं। भौतिकता का भान समाप्त होता है और ऊर्जा का भाव जो है सो बढ़ता चला जाता है। मनुष्य जो है एक सेतु है वस्तुता और दिव्यता का, जहाँ पदार्थ और चेतना का मिलन बिंदु है। धर्म, शास्त्र, पंडित और पुरोहित हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम आत्मा है, हम चेतना है, लेकिन यह बात ऐसा लगता है जैसे हवाई हो। धर्मशास्त्र चिल्लाकर कहता है कि हम आत्मा है, चेतना है, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। मुझे तो अपने आप को कभी शरीर के तल पर महसूस करता हूँ, तो कभी भावना के तल पर महसूस करता हूँ और कभी अपने आप को मन के तल पर महसूस करता हूँ। चेतना के तो कोई किरण अपने जीवन में तो दिखता ही नहीं है। जीवन में तो कोई रोशनी को महसूस ही नहीं होता है। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जब मृत्यु होता है मनुष्य को, तब हम देखते हैं जिस शरीर को अभी तक हम ये समझे थे ये शरीर मैं हूँ, वह शरीर मैं नहीं हूँ। कुछ तो ऐसा तत्व है जो शरीर से जो है आउट ऑफ हो गया है, निकल गया है। तो ये क्षमता है चेतना का। चेतना जिसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, उसके ही गुणों दोषों से वो प्रभावित हो जाता है। तो चेतना अगर शरीर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है, अपने आइडेंटिफिकेशन करता है, तो शरीर के गुण दोष के साथ चेतना प्रभावित होने लगेगा। चेतना अगर भावना के तल पर अपने आप को उसके गुण दोषों से प्रभावित होने लगेगा, तो मैं भावना के तरंगों में डोलने लगूंगा। और चेतना अगर अपने आप को विचारों के तल पर उस प्रवाह के साथ तादात्म्य करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, तो हम अपने आप को विचार ही महसूस करने लगते हैं। जब क्रोध उठता है तो अपने आप को क्रोध ही महसूस करते हैं। उसके अलावा कोई बिंदु है ही नहीं, कोई केंद्र रहता ही नहीं। जब काम वासना उठता है उस समय अपने आप को हम काम वासना ही समझते हैं। तो चेतना जब शरीर, मन और भावना के तल पर अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करता है, तो मैं उसके साथ उन गुण, दोष और भावों में बहने लगता हूँ। कहा भी जाता है कि सत्संगत गुणा दोषी। जैसा सत्संग होगा वैसे ही गुण का अववर्तन होगा। जब एनर्जी हॉरिजेंटल एक्सेस में गति करता है तो हम अपने आप को शरीरगत भौतिक के तल पर अधिक महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान के साथ जब ये एनर्जी वर्टिकल एक्ट में गति करता है, ऊर्ध्वरेतस होता है, तो धीरे धीरे हमारे भीतर शरीर के भाव मिटता चला जाता है और ऊर्जा के भाव बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब ये ऊर्जा जगता है शरीर में, कुंडलिनी फोर्स, और ऊर्जा के भाव बढ़ता है, तो हमें भय भी महसूस होता है, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु जो है सो हमारा भय है। और न माने हमारा अवचेतन और अचेतन में कितने प्रकार के भय है, और उस भय से हम हमेशा प्रकंपित होते हैं, जो मेरे व्यक्तित्व में एक अवरोध
करके रखा हुआ है। तो जब हम साधना करते हैं तो साधना से हमारे शरीर में जो है, शरीर के जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है, शरीर के जो विद्युत ऊर्जा है वह जगता है और हमारे भीतर जो है शरीर के भाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और ऊर्जा के भाव बढ़ने लगता है। जो अब तक अपने आप को मैं शरीर समझता था, भावना समझता था, मन समझता था और इनके साथ, इन तरंगों के साथ डोलता था, उससे संबंध विच्छेद होने लगता है और तादात्म्य का भाव टूटने लगता है और अपने आप को अधिक ऊर्जा के भाव से जो है भरा हुआ महसूस करता हूँ। शरीर के सीमा है, एक बाउंड्री है, लेकिन ऊर्जा का सीमा नहीं है, उसका बाउंड्री नहीं है। ऊर्जा जो है इन्फिनिट है। तो जब हम ध्यान के गहन गहराई में उतरेंगे और जब ध्यान जो है ओमेगा पॉइंट पर पहुंचता है, तब वहाँ सिर्फ जो है ऊर्जा रह जाता है और हम ऊर्जा ही हैं, चेतना ही है। लेकिन चेतना का ये क्षमता है, वो जो मान लेता है और अपना स्वरूप को जब वो विस्मरण कर जाता है, तब उसी के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। मैंने एक कहानी पढ़ा था, एक सम्राट का एक लड़का था, लेकिन लड़का थोड़ा बचपन से ही आवारा प्रकृति का था। न उसको पढ़ने लिखने में, न राजकाज में और न किसी काम में मन लगता था। तो वो लड़का बचपन से ही आवारागर्दी करता था। अंत में सम्राट तंग आकर उस लड़का को जो है राज्य से निष्कासन कर दिया। अमीर का लड़का था, जीवन में कुछ तो जाना नहीं, जीवन में कोई अनुभव नहीं था। और याद रहे, अमीर के लड़का जब एक गैर अनुभवी घर से बाहर निकलेगा तो जीवन में उसका कोई अनुभव नहीं रहता, तो या वो चोरी करेगा या वो भिखारी हो जाएगा। तो लड़का अपने जीवन यापन करने के लिए कोई तो उपाय था ही नहीं, तो भिखारी हो गया। इधर उधर वह जो है भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। बहुत दिन हो गए, अब लगभग जो है सम्राट भी बूढ़ा हो गया और राजकाज को चलाने के लिए राजकुमार नहीं था। सम्राट को अपने फैसले पर पश्चाताप होने लगा। माना कि नालायक ही लड़का है, किसी बहाने अब उसे तो लाओ, पता लगाओ वो लड़का कहाँ है। खोजने गया, पता चला कि लड़का सुबह से शाम तक भिक्षा मांगता है और उस जुआ घर में जो है सो जुआ खेलता है और दिन रात शराब के नशे में वो लड़का जो है मदहोश रहता है और वह अपना पूरा अतीत भूल गया था, क्योंकि लंबा समय होता है 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद वो अपने आप को भिखारी ही मान रहा था। स्वयं का उसको विस्मरण ही हो गया था कि मैं राजकुमार। तो सम्राट ने अपने राज्य के सबसे जो बुजुर्ग वजीर थे उनको भेजा और कहा कि जाओ उसे किसी तरह जो है सो वापस लाओ। वजीर गया, उसको कहा तुम राजकुमार हो, बाप ने तुम्हारे आवारागर्दी के कारण तुम्हें राज्य से निष्कासन कर दिया है, अब वो बूढ़ा हो चुका है, मरने के करीब आ गए हैं, वे तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। वो युवक जो था राजकुमार, वह खिलखिलाकर हंसने लगा। एक भिखारी को तुम स्वप्न दिखा रहे हो कि मैं राजकुमार हूँ, मैं मान ही नहीं सकता। क्योंकि 30 वर्ष के बाद उसके भीतर एक गहन अचेतन में ये भाव चला गया था जो कि मैं भिखारी ही हूँ, उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई आयाम ही नहीं था। वो भूल गया था अपना राजकुमार होना। वजीर वापस आ गया, कहा कि नहीं आ रहा है, वो मान ही नहीं रहा है कि मैं राजकुमार हूँ। तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया, कहा कि कोई तो उपाय बताओ ताकि वो लड़का जो है वापस आए। तो प्रधानमंत्री जो है सो वहां पर पहुंचा और उसी के साथ, उसी के रंग में वो मंत्री पहले रंग गया। उसी के साथ बैठता था, उठता था, उसी के साथ भिक्षा मांगता था, उसी के साथ जो है जुआ खेलता था। दोनों में दोस्ती हो गई। क्योंकि किसी को कोई संप्रेषण देना है और कोई उपदेश देना है तो पहले जो हम उसके स्तर पर जब तक नहीं उतरेंगे तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब दोस्ती पक्की हो गई तो
उसने कहा कि चलो ना मेरे गांव, वहीं पर भिक्षा मांगकर जो है सो जीवन यापन करेंगे, गांव थोड़ा समृद्ध है। युवक जो है सो उस मंत्री के साथ उसके गांव पहुंचा। गांव में 2-4 दिन ठहरा और भिक्षा अच्छा मिल जाता था, खाने पीने की भी थोड़ी सुविधा मिल गया था और वहां रहने लगा। तो मंत्री ने उस युवक से कहा कि एक पंखा का व्यापार करो और क्या भिक्षा मांगकर दीनहीन की तरह जीवन यापन करते हो, जब लाइफ में कुछ कमा सकते हैं और स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं, वहाँ भिखारीपन होकर जीना अच्छा नहीं। वो पंखे का व्यापार करने लगा। एक समय राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, खिड़की से इस युवक को देखा। राजा ने उसको बुलाया और उस युवक से जो है 2 पंखा लिया। राजा ने उसे कुछ ज़्यादा ही मूल्य देकर विदा किया। वो बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन उस मंत्री ने पूछा, क्या तुम राज दरबार में सिपाही का काम करोगे? युवक को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं भिखारी से अब मैं एक व्यापारी बना हुआ, अब मुझे राज दरबार में काम मिल जाएगा सिपाही का, इससे बड़ा और कोई बात ही नहीं, आके करूँगा। और अगले ही दिन राज दरबार में उसे सिपाही के पद पर भर्ती किया गया। कुछ दिन काम काज देखा, राजा ने उसे अपने मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। जब मंत्री के पद पर वो आ गया, तब उसका डील डॉल रहने का वेशभूषा आकृति सब बदल गया। अब राजा ने कहा, तुम मेरे ही बेटे हो, तुम राज्य से बाहर चले गए थे, बचपन में तुम आवारागर्दी करता था और इससे मैं तंग आकर तुम्हें राज निष्कासन कर दिया, तुम भिखारी हो गया। तुम्हें भेजे थे राज दरबार वापस लाने के लिए, तुम मानता ही नहीं था जो कि मैं और राजकुमार। तब उसे जो है सो याद आया अपना पूरा बचपन और भीतर से सिंह नाद आया और उसका युवक का राज्याभिषेक हुआ और वो राजपद संभालने लगा। यही हमारी स्थिति है। हम चेतना है, हम आत्मा है, हम शक्ति है। ईश्वर ने हमें निर्माण किया है, उनका मुझ पर हस्ताक्षर है। लेकिन अब अपने आप को मैं शरीर ही समझने लगा हूँ, शरीर से तादात्म्य होने के कारण। लेकिन साधना से जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो है, शरीर का बॉडी इलेक्ट्रिसिटी जब जागता है तो हमारा जो शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो धीरे धीरे कम होता है और ऊर्जा का भाव बढ़ता है और भीतर एक केंद्र का निर्माण होता है जहाँ हमें स्वयं का स्मरण होता है। जिस स्रोत से ऊर्जा प्रवाहमान हो रहा था उस स्रोत से हम पुनः जुड़ जाते हैं। इसे ही योग विवेक कहा है, प्रज्ञा कहा है, चेतना कहा है, आत्मा कहा है। पूरे ध्यान का एक ही प्रयास है कि कैसे हम अपने स्रोत से जुड़ जाएं, जिस स्रोत से हम आए हैं उसी स्रोत में हम वापस कैसे चले जाएं।